बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टॉप 4 मेथड सीखेंगे एक्सेल में फार्मूलाज को कॉपी करने के लिए। तो चलते हैं अपनी एक्सप्लेन की शीट में। ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है। जनवरी और फरवरी की डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की सेल है। यहाँ पर मैंने इसको सम किया है, यहाँ पर सम किया है, यहाँ पर मैंने और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया है। अगर मैं इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करूँ, किसी और लोकेशन पर जाकर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करूँ, तो देखें होगा क्या। यहाँ पर हमारे पास सेल रेफरेंसेस जो रेंजेस थी वो थी जनवरी और फरवरी की सेल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चूँकि हमारा फार्मूला जो है उसने हमारे जो सेल रेफरेंसेस चेंज कर लिए हैं, इसलिए हमारे फार्मूला का जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सेम यही फार्मूला यहाँ पर कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल माइनस करके इस कॉलम को डिलीट कर लेता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस लोकेशन पर आना है जहाँ पर आप फार्मूला को लिखना चाह रहे हैं, इक्वल टू लिखना है, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास इन या स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद एंड का साइन यूज़ करना है। फिर आपने यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला टेक्स्ट। ये आपने सेल सेलेक्ट करना है, पैरेंथेसिस को आपने क्लोज करना है और एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ आ गया, जो यहाँ पर फार्मूला है। अब आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और लास्ट तक लेके आया ना। तो देखिए तमाम के तमाम यहाँ पर फंक्शन एंड फार्मूलाज यहाँ पर हमें लिखे हुए शो हो गए हैं। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, कंट्रोल सी से इस डाटा को कॉपी करना है। नंबर 1 सेल में आना है, राइट क्लिक करके आपने यहाँ से पेस्ट एज वैल्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज नहीं रहेंगे, वो जो मैंने लिखा था, यहाँ पर हमारे पास जस्ट वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच की प्रेस करनी है। यहाँ पर फाइंड वर्ड में आपने एक स्पेस देनी है और रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या, मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल जेड की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये जो डाटा है हमारा, इसमें स्टार्ट पर एक स्पेस है। ये देखें, ये हमारे पास स्टार्ट में एक स्पेस है। ये देखिए, मैं अगर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर स्पेस हमें शो होती है। तो यहाँ पर एक स्पेस है। तो मैंने जस्ट किया क्या है कि यहाँ पर सारे डाटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एच की प्रेस की, और यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया फाइंड वर्ड में, और रिप्लेस विद में मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो मेरी रिप्लेस विद में कुछ भी ना देने से ये हुआ है कि जो हमारे पास स्पेस थी वो रिमूव हो गई है। ये देखिए मैंने रिप्लेस ऑल किया तो स्पेस रिमूव हो गई है। जैसे ही स्पेस रिमूव हुई तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पर हमें शो हो गए हैं। जो हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर था, सेम फार्मूला हमारे पास यहाँ पर भी आ गया है। तो ये था नंबर 1 मेथड। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है फार्मूलाज में, शो फार्मूलाज करना है। तो देखें ये फार्मूलाज हमें शो हो रहे हैं। आपने ये सारी रेंज सिलेक्ट करनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल सी कॉपी करना है, इसको दोबारा से शो फार्मूला पर क्लिक करना है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, विंडो आर की प्रेस करनी है। रन के डायलॉग बॉक्स में जाकर आपने लिखना है नोटपैड और ओके कर देना है। यहाँ पर आपने कंट्रोल वी करके जो आपने फार्मूलाज को कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने रेंज सेलेक्ट की, कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, नोटपैड में हम गए, यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट किया, वापस एक्सेल में आएंगे। और अब मैं क्या करूँगा, ये देखें, मैं ये सारे के सारे फार्मूलाज को कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और लोकेशन पर जाऊँगा जहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा था। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। तो देखें ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे आप अपने फार्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं, वो भी क्विकली। तो ये हमने 2 मेथड सीख लिए। नंबर 3 मेथड की तरफ चलते हैं। नंबर 3 मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास सम का फंक्शन अप्लाई है, यहाँ पर मैंने माइनस का जो ऑपरेटर है उसको यूज़ किया है। तो ये अब मैं करूँगा क्या, जहाँ जहाँ पर मेरे पास इक्वल टू है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा किसी और चीज़ के साथ। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एच की प्रेस की। अब मैं फाइंड वर्ड में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन दूंगा, और रिप्लेस विद में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ई आर। मैंने ई आर लिखा और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके किया, क्लोज किया इसको। तो देखें यहाँ पर मेरे पास ई आर सम, ई आर और सेल, उसके बाद माइनस, फिर सेल। तो आपने ये सारी रेंज सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर आना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। अब आपने ये रेंज सेलेक्ट करनी है और उसके साथ हम ये भी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों रेंजेस को हमें सेलेक्ट करना है। मैंने ये रेंज सेलेक्ट की और ये रेंज भी सिलेक्ट कर ली। अब कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एच की प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा जी ई आर को रिप्लेस करूँगा इक्वल टू के साइन के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ किया, रिप्लेस ऑल किया, तो दोनों के दोनों रेंजेस में मेरे पास जो ई आर था वो रिप्लेस हो गया इक्वल टू के साथ। तो हमारा ये जो फार्मूला है वो बहुत ही ईजिली जो है वो कॉपी हो गया है। तो ये हमने 3 मेथड सीख लिए। नंबर 4 मेथड की तरफ चलते हैं। नंबर 4 मेथड क्या है, आपने यहाँ पे आना है अपने डाटा पे, उसके बाद आपने ये सारा का सारा जो डाटा इसको कॉपी करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल सी की प्रेस करनी है, उससे कॉपी हो जाएगा डाटा 1 और 2। ये 2 कॉलम आपने छोड़ देने हैं क्योंकि हमारी 2 कॉलम में रेंजेस थी।
यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। मैं कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो कॉपी एक्टिवेट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर हमारे पास सेल की रेंजेस थी ये 2 कॉलम, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास F और G है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने ये सारी रेंज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपने डाटा को आपने ड्रैग करके उस लोकेशन पर इसको ड्रॉप कर देना है जहाँ पर आप इसको लिखना चाह रहे थे फार्मूलाज को। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ये रेंज सिलेक्ट करनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल C करना है, यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो देखिए दोनों लोकेशन पर हमारे पास फार्मूलाज अप्लाई हो गए हैं। आप इसको कंट्रोल माइनस करके अब रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूलाज हैं और यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो हमने 4 मेथड सीख लिए एक्सेल में फार्मूलाज को कॉपी करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद एक्सेल की वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।